स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में संघ के बड़े नेता जगदीश गगनेजा पर हुए हमले मामले में पंजाब बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले आश्वासन के बाद पंजाब बीजेपी को उम्मीद है कि आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा पर हमला करने वालों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पंजाब के जालंधर में आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा पर हुए जानलेवा हमले के मसले को लेकर पंजाब बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पंजाब बीजेपी प्रभारी प्रभात झा भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने बताया कि वो लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हैं और आरोपियों को पकड़ने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, जिसमें मदद के लिए केंद्र तैयार है। जिस दिन ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा जी पर हमला हुआ, रात को ही मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री सुखबीर सिंह जी बादल से मैंने बात की थी और उन्होंने तुरंत कार्रवाई भी उस वक्त में प्रारंभ की। लगातार मैं संपर्क बनाए हुए हूँ और वहाँ की सरकार का मानना है कि जो हमलावर हैं वो पकड़े जाएंगे और इस मामले में न्याय होगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ है ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा जी के साथ, उसकी हम सबको पीड़ा है। वहीं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने बताया कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आश्वासन के बाद उन्हें उम्मीद है कि गगनेजा पर हमला करने वाले जल्द सलाखों के पीछे होंगे। सारिਆਂ ਨੂੰ उम्मीद है और साडे गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी भी इस वास्ते उन्होंने कारगुजारी तो अस्वस्थ होंदे हुए ये मानते हैं कि दोषी जिहड़े आ वो जल्दी फड़े जाणगे, ऐसा सारिਆਂ ਨੂੰ उम्मीद है। और असीं यही मंग लैके आए सी और किते अगर सानू ये भी आश्वासन दिता कि अगर किते प्रदेश सरकार किसी तरह की भी सहायता अगर केंद्र तो मंगेगा तो वो इस सहायता देने लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। कैमरामैन कमल के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। जगदीश गगनेजा पर हुए हमले के मामले में पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला ने जांच पर संतुष्टि जाहिर की, जबकि पंजाब बीजेपी के ही नेता और कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी पुलिस की कार्रवाई से ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष ने गगनेजा हमलों के मामलों पर पुलिस की जांच पर संतोष जाहिर किया है, जबकि अनिल जोशी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। जगदीश गगनेजा पर जानलेवा हमले की जांच को लेकर पंजाब पुलिस सही दिशा में आगे बढ़ रही है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष की माने तो पुलिस ने काफी हद तक जानकारी हासिल कर ली है और पुलिस की अब तक की तफ्तीश से वो संतुष्ट हैं। उन्होंने उम्मीद की है कि हमलावर जल्द पकड़ लिए जाएंगे। पंजाब पुलिस की कार्रवाई जिहड़ी है हाल दी घड़ी असीं देख रहे हैं कि सही दिशा वाल नूं जा रही है। उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलैक्ट की है और होम मिनिस्टर साहब ने भी जो गल की है तो उन्होंने भी पंजाब जी पुलिस की कारगुजारी तो अपने आप को सैटिस्फैक्शन मनिया है। दूसरी तरफ पंजाब बीजेपी के नेता और कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी सांपला से इत्तेफाक नहीं रखते। पुलिस की अब तक की जांच से जोशी संतुष्ट नजर नहीं आए। पुलिस जो काम करना चाहिए वो नहीं मेरा ख्याल कर रही, कुछ और कर रही है। उनको उस काम से हटकर असली काम अपना जो सिक्योरिटी का देखना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का देखना चाहिए, लोगों के जान माल की सुरक्षा का देखना चाहिए और इस केस को जल्दी से जल्दी पर्दाफाश करना चाहिए। अनिल जोशी ने मांग की कि पुलिस हमलावरों को पकड़ने की दिशा में गंभीरता से काम करे। लुधियाना से ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली से पंकज कपाही के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा पर हमले के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्ती बरतने की बात कही है। आरएसएस के बड़े नेता जगदीश गगनेजा के हमले के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि आरोपी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। जालंधर के आरएसएस प्रमुख जगदीश गगनेजा पर हुए हमले को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि सरकार इस मामले में गंभीर है और मामले में जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने हमले के पीछे विदेशी ताकतों के हाथ होने के बयान से भी इनकार किया।
जो तक तय ते नहीं पहुँचते उदों तक मैं कुछ नहीं कह सकता। इंक्वायरी तो जो शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में विपक्ष को सियासत न करने की भी सलाह दी है। मुख्यमंत्री बादल ने कहा कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ठीक है और पुलिस हर मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। मॉडल हो गया जब एक बंदा जिहदी बैकग्राउंड जिहड़ी है वो होर हुंदी है, इहदी बैकग्राउंड जिहड़ी है जो हालात तो लगदे आ होर है। ऑर्डनरी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं, ये मच उदों ज़्यादा है। इस करके इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो तय ते पहुंचांगे फिर असीं लोग करेंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पंजाब के बीजेपी नेताओं की मुलाकात के बाद अब पंजाब सरकार पर जल्द कार्रवाई करने का दबाव और बढ़ गया है। रमन खोसला के साथ जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। उधर संघ नेता जगदीश गगनेजा की सेहत में सुधार के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। लुधियाना में एक यज्ञ का प्रबंध किया गया। अंदर के आरएसएस प्रमुख जगदीश गगनेजा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लुधियाना में हवन का आयोजन किया गया। जालंधर के आरएसएस प्रमुख जगदीश गगनेजा के लिए दुआओं का दौर जारी है। इस कड़ी में जगदीश गगनेजा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लुधियाना में यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया। इस हवन यज्ञ में आरएसएस कार्यकर्ताओं के अलावा बीजेपी के भी कई नेता मौजूद रहे। पिछले दिनी जानलेवा हमला होया सी, जेड़ा देश विरोधी ताकतां ने कीता सी, उन्हां देश विरोधी ताकतां दा मूंह तोड़ जवाब देने दे लई और श्री गगनेजा जी दी सेहत दे लई माँ भगवती के चरणों दे विच सारे भारतीय जनता पार्टी लुधियाना के कार्यकर्ता एकत्र होकर अज हवन यज्ञ सवेर का चल रहा। जल्द ब्रिगेडियर गगनेजा जी का स्वास्थ्य जड़ा ठीक होवे। लुधियाना के दुर्गा माता मंदिर में आयोजित इस हवन में जगदीश गगनेजा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। वहीं इस हमले के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने और कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई। शनिवार को जालंधर में एक जानलेवा हमले में घायल होने के बाद जगदीश गगनेजा को लुधियाना के दयानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने भी जगदीश गगनेजा के ऊपर हुए हमले का सच सामने लाने का भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गगन बटला, जी मीडिया, लुधियाना। आरएसएस पंजाब के प्रमुख सह सरसंघचालक पर एक हमले के मामले में पंजाब पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं। हालांकि पंजाब पुलिस ने 2 बाइक सवार आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं। पुलिस ने सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए और पंजाब पुलिस में नौकरी देने की घोषणा की है। आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा पर जानलेवा हमला करने वालों की सूचना देने पर 10 लाख के इनाम की घोषणा के बावजूद आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आरएसएस के जगदीश गगनेजा को गोलियां मारने वाले की तस्वीर पंजाब पुलिस ने जारी कर दी है। ये वो दोनों बाइक सवार हैं जिन पर जगदीश गगनेजा को गोली मारने का आरोप है। हालांकि इस तस्वीर में कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पंजाब पुलिस इसे एक बड़ा सुराग मान रही है। पंजाब पुलिस ने इसकी सूचना देने वालों को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, जानकारी देने वालों को पंजाब पुलिस में योग्यता अनुसार नौकरी भी दी जाएगी। तो ये फुटेज जो हमने निकाली है ये बिल्कुल उन्हीं की है। इसके बारे में जो भी व्यक्ति हमें सूचना देगा उसको हम 10 लाख रुपया इनाम और एक व्यक्ति को हम जॉब उसको कांस्टेबल की पंजाब पुलिस में नौकरी देंगे। दरअसल पंजाब पुलिस ने सोमवार को शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद शहर के एंट्री पॉइंट में फगवाड़ा की तरफ से शूटर आते दिखे। बाइक सवार बदमाश जगदीश गगनेजा के घर की रेकी करते हुए दिखे हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद से शूटर गगनेजा का पीछा करने लगे और उस वक्त के इंतजार में थे कि कब गगनेजा पर फायर किया जाए। लेकिन जैसे ही जगदीश गगनेजा रेड क्रॉस मार्केट तक पहुंचे, तभी उन्होंने गगनेजा पर फायरिंग शुरू कर दी। श्री जगदीश गगनेजा जी ये सह संचालक पंजाब प्रांत के संघ के बहुत बड़े अधिकारी हैं
तो इनको ये गोलियां मार दी गई 2 अनपछाते व्यक्तियों के द्वारा जो मोटरसाइकिल पे सवार थे। आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा पर शनिवार को जालंधर में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी थी। जालंधर से राजीव अद्वास, जी मीडिया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने जहां पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल की ओर से टिकटों का ऐलान सही समय पर करने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टिकट बंटवारे में सख्ती के संकेत दिए। पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए अकाली दल के टिकटों के मसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि पार्टी सही समय पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। पंजाब विधानसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। जहां एक तरफ तमाम सियासी पार्टियां पब्लिक कनेक्शन पर जोर दे रही हैं, वहीं टिकटों के ऐलान का सिलसिला भी तेज हो चला है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि पार्टी में टिकटों के ऐलान को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। अकाली दल सही समय आने पर ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। ना बहुत जल्दी कर पैदा होता है, ना बहुत लेट करता है। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टिकट के मसले पर कहा है कि इस बार 2017 के विधानसभा चुनाव में मौजूदा विधायकों की टिकटें काटी जा सकती हैं, जबकि 30 से 35 सीटें युवा उम्मीदवारों को दी जाएंगी। Only wants 30 to 35 youth. I think even more if possible. The scrutiny committee finishes in Delhi. फिर कांग्रेस इलेक्शन कमेटी को जाएगा, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ओली अगवाई करेंगे। I think that should be around end of September. प्रधानमंत्री द्वारा गोरक्षा के नाम पर गोरख धंधा करने वालों के खिलाफ सख्ती के संदेश के बाद पंजाब सरकार ने भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। होशियारपुर से रमन खोसला के साथ पुनीत पिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। श्रीनगर में जारी हिंसा के बीच श्री अकाल तख्त साहिब को वहां रह रहे सिखों की सलामती की चिंता सता रही है। इसी के तहत श्री अकाल तख्त साहिब ने वहां के सिखों के लिए सुरक्षा की मांग की। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने केंद्र सरकार से श्रीनगर में सिखों की सुरक्षा पुख्ता किए जाने की मांग की है। श्रीनगर में तनाव का माहौल बरकरार है। स्थिति सामान्य बनाने की तमाम कोशिशों के बीच अलगाववादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इस बीच अकाल तख्त ने भी श्रीनगर में सिखों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। ज्ञानी गुरबचन सिंह का कहना है कि सिख संगतें गुरुद्वारा साहिब में इकट्ठा हो रही हैं और किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सेना का पहरा होना जरूरी है। इसलिए पीएम मोदी से श्रीनगर में सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने इस पासे मोदी जी को ध्यान दे के उत्थों दे जितने भी सारे वसन वाले ने, चाहे वो किसी धर्म के नाल भी संबंधित ने, उन्हां दी जान माल की राखी वास्ते पक्के प्रबंध किए जान, उत्थे पहरे लगाए जान, सारे धर्म स्थानां दी सेफ्टी वास्ते यत्न किया जाए। बेअदबी के मामलों पर ज्ञानी गुरबचन सिंह ने कहा कि गुरुद्वारा प्रबंधकों को पहले ही पुख्ता सुरक्षा प्रबंध करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। वहीं एक गांव में एक ही गुरुद्वारा बनाए जाने पर पंचायत को पुरस्कृत करने की बात भी कही गई है कि ਜਿਹੜੇ नगर अपने गुरुद्वारे अपने पिंडां विच एक गुरुद्वारा साहिब बनाउणगे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने फिर दोहराया है कि एक ही गांव में एक गुरुद्वारे की स्थापना करने वाली पंचायत को सम्मानित किया जाएगा। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। पंजाब सिविल सर्विसेज के नतीजों का ऐलान हो गया है। संगरूर से इनायत ने टॉप किया है। लुधियाना के बबनदीप सिंह वालिया दूसरे नंबर पर, तो संगरूर की ही कन्नू गर्ग तीसरे स्थान पर रही। पीसीएस की परीक्षा में संगरूर की 2 बेटियां इन्नात और कन्नू ने पहला और तीसरा स्थान हासिल करके पंजाब भर में संगरूर का नाम रोशन किया है। पंजाब सिविल सर्विस परीक्षा में धूरी की कन्नू गर्ग ने तीसरा स्थान हासिल कर संगरूर जिले और परिवार का नाम रोशन किया है। इसके बाद से परिवार में खुशी का माहौल है। कन्नू इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी हैं और पीसीएस के टॉप 3 में जगह बनाने के बाद उनका लक्ष्य महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ खास करने का है। ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਪੜਨ ਲੱਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਬਣਾ। ਉਹੀ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜੋ पूरा हो गया। कन्नू की मां चाहती थी कि बेटी पीसीएस में जगह बनाए, लेकिन टॉप 3 में रहेंगी इसका उन्हें भी अंदाजा नहीं था। वहीं पारिवारिक वजहों से वकालत की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले कन्नू के पिता ने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ਇੰਨਾ बढ़िया रैंक ले जूगी इस गल का सानू मतलब कोई हो नहीं सीगा भी
ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 3rd ਰੈਂਕ ਹੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਰੈਂਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ पैसा बनाने वास्ते सेवा ज्वाइन नहीं करी हैगी, PCS ज्वाइन नहीं करी हैगी। दोनों बेटियों की हसरत है कि वो अपने इस मौकाम से लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने व लोगों सामाजिक कल्याण के लिए खुद को सक्षम बना सकें। सुमित जोशी, जी मीडिया, संगरूर। अब बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में विधायकों का वेतन बढ़ सकता है। 26 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार विधायकों के वेतन बढ़ोतरी के संबंध में विधेयक ला सकती है। हरियाणा में विधायकों के वेतन में इजाफा होने जा रहा है। माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र में सरकार विधायकों के वेतन बढ़ोतरी का विधेयक ला सकती है। हरियाणा में विधायकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। माना जा रहा है कि सरकार आगामी मॉनसून सत्र में विधायकों के वेतन बढ़ोतरी का विधेयक लेकर आएगी। मंगलवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई अनौपचारिक बैठक में विधायकों के वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस अनौपचारिक बैठक में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। स्वर्ण जयंती साल पर सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने का तोहफा दे सकती है। साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि 60% तक दिव्यांगों को पूरी तरह से और 40% तक शारीरिक तौर पर दिव्यांगों को कुछ न कुछ सरकार जरूर देगी। अभी तक पेंशन केवल 70% जो दिव्यांग लोग हैं उन्हीं को हम पेंशन दे रहे थे। हरियाणा में हम 40% तक के लोगों को भी कुछ ना कुछ समान स्वरूप से दिया जाए। मुख्यमंत्री स्वर्ण जयंती वर्ष में वृद्धाओं को, विधवाओं को, दिव्यांगों को कुछ विशेष कोई पैकेज देने की उनका मन हो सकता है। बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए विस्तार से चर्चा हुई। सीएम ने घोषणा को पूरा करने संबंधी विभागों के बजट के बारे में भी जानकारी ली। जो डिपार्टमेंट को बजट अभी तक सीएम साहब ने अनाउंस किया है, उन बजट के बारे में चर्चा की भी कितना आपने खर्च किया पहले इसमें क्वार्टरली में और कितना बकाया है, उसमें स्पीड से पैसा खर्च करने की बात है, क्योंकि वो कुछ नॉर्म्स हैं, परसेंटेज है, उस नॉर्म्स और उस परसेंटेज का खर्चा होना ही चाहिए। यही चर्चा थी कि भाई जो सीएम अनाउंसमेंट पिछले साल में जो भी हुई है 2 साल में, उनको पूरा किया जाए। आज हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक में बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन बढ़ोतरी पर भी चर्चा हुई है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। और अब बात शहीदों की। जरा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम के तहत रोहतक में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन कर शहीदों को याद किया। रोहतक में बीजेपी ने जरा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा निकालकर शहीदों को याद किया। याद करो कुर्बानी कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोहतक में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा की शुरुआत गोहाना बस अड्डे से की गई, जिसमें रोहतक से विधायक और सूबे के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। यात्रा का मकसद लोगों में देशभक्ति के जज्बे को बढ़ावा देने और देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को याद करना है। साथ ही सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। याद करो कुर्बानी यात्रा का समापन मानसरोवर पार्क पर हुआ। पूरे भारत के अंदर आज ये तिरंगा आगे हमारे घर घर तक जाए, घर घर की आवाज भारत का एक एक नागरिक 125 को उन नौजवानों को याद दिलाएगा जिन्होंने इनको कुर्बानी की है। वहीं हरियाणा के सहकारिता मंत्री ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान की नीयत साफ नहीं है और देश को कार्रवाई करने की जरूरत है। पाकिस्तान जिस रास्ते पे जा रहा है उसकी हालत चिंताजनक है और वो एक लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला नहीं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री का कहना है कि कश्मीर पर पाक की नीयत सही नहीं है। रोहतक से राज टाकिया के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया।